जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। रीढ़ कमर सिर सीधा। मंत्र किसी जाति या पंथ से अपना संबंध नहीं रखता, आत्मा से संबंध रखता है। उसी आत्मोद्धार के लिए हम सब एक साथ मिलकर यह मंडलाचरण करते हैं। भव बीजांकुर जनना, भव बीजांकुर जनना, रागाद्या सयामुपगता यस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर गुरु, जो विद्यादि सागर गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य सदुदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में है जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले एलोरा के मूल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वीतरागी भगवान रामचंद्र जी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की, परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जन्म व्यक्ति का होता है और फिर व्यक्तित्व निखारना पड़ता है। जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। एक बार ऐसा पूछा कि बताओ बच्चों, पोरबंदर में किस महापुरुष का जन्म हुआ? पोरबंदर में किस महापुरुष का जन्म हुआ? सब बच्चे हाथ ऊंचा करने लगे। एक बच्चे ने हाथ ऊंचा नहीं किया। बोले क्यों, तुम्हें नहीं आता? ये तो बच्चा बच्चा जानता है और तू नहीं जानता। बोले सर, पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म नहीं हुआ। जन्म तो एक इंसान का हुआ था, बाद में वो ऐसा काम किए कि वो महात्मा गांधी बन गए। बस ऐसे ही हम जन्म से महान नहीं होते, कर्म से महान होते हैं। आज भी इस धरा पर ऐसे ही एक व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्हें आचार्य समंत भद्र स्वामी के नाम से जानते हैं, और जिन्होंने न केवल अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपितु अपने साथ साथ में हम सबको भी एक मार्ग बताकर गए कि इस मार्ग पर चलेंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। अभी बालक लोग बोल ही रहे थे कि उन्होंने हमें वो उपदेश दिया, चाहे न धर्मो धार्मिकेर बिना हो, चाहे ज्ञानेन पुंसाम सकल कार्य सिद्धि, या उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य उन्नतम। इस प्रकार के जो सूत्र दिए हैं, इनके माध्यम से हम अपने लक, अपने भाग्य, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है, क्योंकि अभी आज एक और ऐसे ही व्यक्तित्व का जन्म है और वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत ही यह भी उनका भी पुण्य है
कि और कहीं नहीं जाना, मुझे गुरुओं के दर्शन के लिए जाना। ये भी एक यानी जो है भाव बनना बड़े पुण्य का योग होता है। और आज इस अतिशय क्षेत्र एलोरा में वो यहाँ पर आए, उन्होंने प्रयोगशाला, नाम ही क्या है प्रयोगशाला। बातें तो हम कर लेते हैं, गुणगान भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक जीवन में शाला में आकर प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जीवन समुन्नत हो ही नहीं सकता। यदि अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो तो प्रयोग करो। प्रयोग करेंगे, थोड़ा भी प्रयोग करेंगे, चलना शुरू करो। चलेंगे तो मंजिल पास मिलेगी, चलेंगे ही नहीं और केवल माइक लेके और अपन भाषणबाजी करते रहेंगे तो कभी पहुंच पाएंगे क्या? 3 काल में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने, देखो आप, जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है, आए पहले तो बोले कि हमें सम्मान चाहिए ही नहीं, सम्मान करना ही नहीं है, और फिर भी उनकी धर्मपत्नी जी तो आके बोली हम इसके लिए नहीं आए महाराज, हम तो दर्शन के लिए। हमने बोला ये भारतीय संस्कृति है, आप यही परिणाम करके अपने कर्मों को काट रहे हैं। और यहाँ की कमेटी है, यहाँ के जो भी शिक्षक या जो समूह हैं, वे आपका सम्मान करके कर्मों को काट रहे हैं। यही भारतीय परंपरा है। एक सम्मान कर रहा है और एक सम्मान के लिए मना कर रहे हैं, दोनों अपने अपने कर्मों को काट रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप नहीं करेंगे आपको कर्म बंद होगा, और वो करवाना चाहेगी तो उनको कर्म बंद होगा। यही तो बात है। इसलिए हमें यह समझना है कि समंत जो है वो तो, आप बोलो बच्चों, भद्र बनना चाहते हो या अभद्र? बोलो। भद्र यानी अच्छा, सज्जन, समझ में आ रहा है? साधु, ये भद्र पुरुष हैं, ये साधु पुरुष हैं। तो हमें अभद्र नहीं बनना, भद्र बनना है। और भद्र तभी बन सकते हैं जब हम समंत भद्र के मार्ग पर चलेंगे, तभी हम भद्र बन पाएंगे। वैसे भी इस पंचम काल में जो जन्म होता है, यदि सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो वह मिथ्यात्व के साथ में जन्म होता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कोई भी इस पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो वे मिथ्यात्व के साथ में ही आते हैं। लेकिन ये एक अतिशय कहेंगे व्यक्तित्व का, यानी जो है प्रभाव कहेंगे कि उनके माध्यम से अनेकों आत्माएं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती है, करती हैं। यह भी एक सिद्धांत है। आज आपको जन्मदिन के ऊपर एक छोटी सी बात बताएं, लेकिन चोटी की बात है कि जन्मदिन को क्या बोलते हो आप लोग इंग्लिश में? बर्थडे बोल देते हैं। अब वो बर्थडे हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्यों होता है बोलो? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आप लोग अपना बर्थडे मना लेते हैं। जन्म दिवस मनाएं तो कैसे मनाएं, ये अपन को ज्ञात होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर संस्कृति है तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, यही हमारा ज्ञान की ओर जाने की ओर यानी जो है विकास बताया। लेकिन होता क्या है पाश्चात्य संस्कृति में? कैसे बर्थडे मनाते हो बोलो? मोमबत्ती बुझाई जाती है और केक काटा जाता है, ऐसे ही मनाते हो ना? काटने की संस्कृति हमारी नहीं, बुझाने की संस्कृति हमारी नहीं। हमारे यहाँ तो दीप जलाए जाते हैं और लड्डू बांटे जाते हैं, मोदक बांटे जाते हैं। ये भारत की संस्कृति है। समझ में आया? इसलिए आप जब भी जन्म दिवस मनाएं तो जितने साल के हो जाएं उतने दीप जलाएं। समझ में आया? जितने वर्ष के हो जाएं उतने दीप जलाएं, मोमबत्ती बुझाए नहीं। बुझाने की संस्कृति है ही नहीं। यहाँ तो प्रकाश की ओर जाना है, अंधकार की ओर नहीं। और यह जो आप विद्यालय देख रहे हैं इसमें ज्ञान की ओर ही आपको बढ़ने के लिए मार्ग बताया जाता है।
दूसरा है आप मोदक, मोदक का मतलब ही होता है लड्डू, जिसको देखकर मन मुदित हो जाए वो कहलाता है मोदक। इसलिए हम लड्डू बांटें। जितने वर्ष के हो गए आप अपने पिताजी को बोलो हमें तो इतने मित्रों को लड्डू खिलाना है, ठीक है ना, या उतने ही और मान लीजिए हो जाए तो इसको बांट सकते हैं। तो ये हमारी संस्कृति होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी मराठी में एक जो है सुट्टी कही, केवल परीक्षेसाठी धर्मग्रंथ न वाचता आत्मकल्याणच्या दृष्टीने त्याचे अध्ययन रुचिपुरे कराए। ये उनकी सुट्टी हमने पढ़ी तो ऐसा लगा कि केवल मात्र जो है अपन को परीक्षा देने के लिए, आप लोग अभी लिख रहे हो ना, हमारी वाणी सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, तो परीक्षा देने के लिए हमें केवल धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ना या अध्ययन नहीं करना। तभी तो आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छा हाइकू दिया, आज का परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक है, और वो है कि हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। व्यंग है, कम समझदार। आज का इंसान जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। वो ये सोचता उतरना तो है ही, अरे तो उतरना है तो पेड़ से अच्छे से उतरना। यही स्थिति हर इंसान की। आप देखिए भारत विकास करना चाहिए लेकिन विनाश की ओर जा रहा है, क्यों? क्या यही जो है विज्ञान सिखाता है? नहीं, विज्ञान तो हमें विशेष ज्ञान देने के लिए बैठा है, लेकिन हम अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। विवेक कहो, प्रज्ञा कहो, बुद्धि कहो, ज्ञान कहो, है ना, पांडित्य कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं, लेकिन हमें अपने विवेक को क्या इस्तेमाल करो। समंतभद्र स्वामी ने कहा केवल परीक्षा देने के लिए आप अध्ययन मत करो, परीक्षा तो 10 दिन होती है, लेकिन साल भर आपने जो पढ़ाई की है उसका अर्थ क्या, समझ में आ रहा है, और उसका हमारे जीवन में महत्व क्या, ये देखना जरूरी है। तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हम अधिक पढ़े लिखे हैं लेकिन कम समझदार, ये इसलिए कहा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी कह रहे हैं आजादी के इन 75 वर्षों में हमने पढ़े लिखे युवक तो बहुत सारे तैयार कर दिए। साक्षरता के नाम पर गांव के गांव साक्षर हो गए, नगर के नगर 100%, 100% साक्षरता, समझ में आ रहा है, लेकिन एक भी नागरिक नहीं बना पाए। डैश डैश डैश। ये कौन बोल रहा है? महाराज नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इस देश का सर्वोच्च नागरिक। बोलो, हमने आजादी के 75 वर्षों में पढ़े लिखे साक्षर लोग तो बहुत सारा बना दिए, लेकिन नागरिक नहीं बना पाए। नागरिक का मतलब क्या? नागरिक वो जो हे उपाधेय को जाने, क्या मेरे लिए हे है और क्या उपाधेय है। यही ज्ञान का महत्व है, यही समझदारी होगी, अन्यथा मझदार में अटक जाएंगे। हम मझदार में न अटके, अपनी समझदारी से काम लें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या कहें, आज तो ऐसा है कि कहा ना मैंने, आदमी चलता तो कहीं और है, देखता कहीं और है, बात कुछ और करता है और होता कुछ और ही है। सबके अपने अपने यही हो रहा है। हर व्यक्ति में अंदर में एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति वास्तव में है, लेकिन उसको बाहर दूसरा प्रस्तुत किया जा रहा है।
राम और रावण दोनों की राशि एक है, कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक है, मच्छली और महावीर दोनों की राशि एक है, ओसामा और ओबामा दोनों की राशि एक है, लेकिन रात और दिन का अंतर है। मेरे बाहर क्या है और मेरे भीतर क्या है, यही अंतर आ रहा है। राम अंदर है, लेकिन राम को न देखकर हम रावण का काम कर रहे हैं। बैठा है राम और काम काय का कर रहे हैं, रावण का, और परिणाम चाहते हैं राम का। परिणाम राम का चाह रहे हैं कि हम राम नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं। इतने क्या हुआ, एक बार एक फोटोग्राफर के यहाँ गए, बोले मेरी फोटो खींच दे। तो वो फोटोग्राफर भी पहुंचा हुआ था। बोले कौन सी फोटो, आप जैसा दिखना चाहते हैं वो, या जैसा आपको जनता पसंद करती है वो, या जैसा आप हैं वो। बोले रेट क्या है, बोले रेट ऐसा है कि जैसा आप हैं वो तो हम 5 रुपए में, और जैसा जनता आपको देखती है वो 10 रुपए में, और जैसा आप जनता को दिखना चाहते हो वो 20 रुपए में। कहते हैं उस फोटोग्राफर ने यहाँ 5 रुपए और 10 रुपए वाली फोटो कोई ने नहीं खिंचवाई, सब 20-20 वाली खिंचवाए। ये आज के इंसान की स्थिति हो रही है, वो है कुछ और लेकिन दिखना कुछ और चाहता है। यही स्थिति रही तो हम और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। हम ऐसी जगह पहुंचे जहां हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर ही हमें पहुंचना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, मैंने पहले भी आपके इसी मंच पर कहा कि या शिक्षा सा विमुक्ते, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। उन्हीं आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मराठी में और दूसरा वाक्य एक और कहा है कि धार्मिक माणसा शिवाय धर्म राहत नाही, व धर्म शिक्षणा शिवाय धर्मशील माणसे तैयार होत नाहीत। यानी उस धर्म के लिए हम वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, वो संस्कार आपको दिए जा रहे हैं। बिना पाठशाला के या बिना धर्म के आपको कभी संस्कार आएंगे नहीं, लेकिन वो तब आएंगे जब हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। अन्यथा केवल मात्र ऊपर ऊपर के संस्कार हम यदि केवल एडॉप्ट कर लेंगे, या मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, यहाँ से आपको बता दिया, तो नहीं होगा। हमें उस मार्ग पर चलना होगा। मंजिल उसे मिलती है जो चलता है, जो बातें करने लगता है उसको मंजिल नहीं मिलती। प्रयोग करें, प्रयोगशाला का यहाँ पर उद्घाटन या जो हो ही रहा है, तो आप बस प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, तभी वह ये सब बातें कार्यकारी होगी। तभी उनके जो 5 सूत्र हैं, शील है, ज्ञान है, प्रेम है, व्यवस्था है, सेवा है, ये 5 सूत्री भी हमारे जीवन में तभी आ पाएंगे जब हम उस पर चलेंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक किसान खेत में काम कर रहा था, पढ़ा लिखा नहीं था। आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, बोलो ना, पढ़े लिखे हो या नहीं हो। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान आया, और इंसान क्या थे, वो आधुनिक महात्मा थे, वस्त्रधारी। अब वो बोले कि भैया मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है। उन्होंने बोला आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद में वो 2 कदम चला, फिर आया, बोले भैया देख मैं रात में नहीं चलता हूँ, पहुंच जाऊंगा ना। हाँ हाँ पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ी दूर गया और फिर आया, बोले भैया रात में मेरे यहाँ अनजान स्थान है, मैं पहुंच जाऊंगा ने, सही बोल रहा है ना। तब उस किसान को झुंझलाहट आई और बोला भैया आप बाबा बोल तो रहे हो, लेकिन रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। आपको 1 घंटा तो यही पूछ रहे हो आप कि मैं पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा। आप चलेंगे तो मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे। बस हम सब चलते चले, चरे वेती चरे वेती चरे वेती,
एक दिन मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे। यही हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होगा। मंजिल सबको मिले, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को समंत भद्र स्वामी के चरणों में ये 4 पंक्तियां बोलते हुए कि स्वामी समंत भद्र हो, मैं तो रहा अभद्र, ममूर में तुम आ बसो, बन जाऊं मैं भद्र, भद्र बनूं बस भद्रता, जीवन का श्रृंगार, द्रव्य दृष्टि में नीत है, सुख का वह संसार। बस द्रव्य दृष्टि से देखें, सबकी आत्माएं समान है, उस समान आत्मा की ओर हमारी दृष्टि हो, तभी हम उन्नति को प्राप्त कर सकते करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज का प्रतिबंध सभी देशों में लगा दिया गया है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चीन हो, न्यूजीलैंड हो, पेरू हो, नाइजीरिया हो, कोलंबिया हो, अनेक देशों में इस पर पूर्णतः प्रतिबंध है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किए और उसमें रिसर्च में पाया कि किडनी, थायराइड और साथ में कैंसर, पेट के कैंसर के लिए कारण है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं इसका उपयोग। और यहाँ के हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी इस विषय में कहा और अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन भारत तो भारत है, भारत में कहाँ कोई सुनता है और कहाँ कोई समझता है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, किसी को किसी कुछ नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों डाला जाता है, क्या कारण है, क्या हेतु है जो ये डाला जा रहा है, क्या सस्ता है या और कोई हेतु है। ये उठता है कि कंपनियां इसको ही क्यों डाल रही है जब ये इतना खतरनाक है, पोटेशियम ब्रोमेड और आयोडीन का इस्तेमाल क्यों करता है। तो उस पर पता चला, उसके अंदर तह तक गए तो उसका कारण ये रहा कि जो रसायन जो आपका रसायन जो आटे में मिला रहे हैं आप, उसका ये कारण है कि ब्रेड में जो सफ़ेदपन आ रहा है वो आपके आटे से नहीं आता है। वो जो सफ़ेदपन है वो आपके आटे से नहीं आ रहा है, वो जो डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, जो अभी आपके सामने मैंने जिसका नाम रखा, क्या रखा, याद कर लो उस नाम को, क्या बताया मैंने उस नाम को, क्या बताया, आयोडेट पहली चीज, और दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको, पोटेशियम ब्रोमेड। ये जो डाला जा रहा है, ये क्यों डाला जा रहा है कि उसके मिलाने से ब्रेड सफेद होती है, उसके मिलाने से जो है ब्रेड मुलायम बनती है। ये जो मुलायमपना आ रहा है और जो सफ़ेदपना आ रहा है वो उसी से आ रहा, बेहतर ढंग से फूलती है। 3 कारण इसके फायदे हैं इस रसायन के, क्या, एक तो ब्रेड बहुत सफ़ेद हो रही है पहला, दूसरा बहुत मुलायम हो रही है, और तीसरा ये बहुत अच्छे ढंग से फूलती है। तीनों कारण आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। ये सामान्य से आपके घर के आटे या मैदे से आप बनाने का स्पंजी आप नहीं बना पाएंगे। क्यों वो स्पंजी, आपको खुद को समझना चाहिए ना, आपके अंदर भी इतनी बुद्धि है, आप इतने दिमागदार हैं, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि ये इतनी मुलायम क्यों, आखिर इसमें क्या मिला है कि इसमें मुलायमपना है। वो 3 ई नंबर की चीजें मिली हैं मुलायम करने के लिए, जिसमें शुद्ध आपका क्या है, मांसाहार है, और क्या मिला है, ये मिले हैं। ये भले ये शुद्ध शाकाहारी, मतलब इसमें मांस तो नहीं, लेकिन शरीर का तो समाप्त कर ही रहे हैं, ये चीज़ें इसमें मिली है, और उसके बावजूद भी आप बड़े चाव से खा रहे हैं। सभी कंपनियां ये सब कुछ मिलाते जा रही हैं और आप लेते जा रहे हैं। इसका बनने का तरीका मैंने एक बार पहले और बताया था कि जब हम खंडवा की बता रहे हैं कि हम घर के बिस्किट बनाने के लिए जो है हमारे बाहर के बिस्किट का निषेध था, हम तो खाते थे, लेकिन जो और बाकी उनके लिए तो घर का दूध, घी, आटा सब ले जाते थे बेकरी वाले के यहाँ, और बेकरी वाले के यहाँ से वो जो बिस्किट बनते थे, और वो जो बिस्किट बनते थे तो हम देखते थे वहाँ बिस्किट के बाद वो कैसे वो ब्रेड बनते थे, टोस्ट बनते थे, वहीं वो मसल रहा है, उसका वहीं पसीना गिर रहा है। बताओ वो टाउन हॉल के पीछे, नगर निगम के पीछे, तो वहीं का ही है नगर निगम, खूब गया हूँ मैं वहाँ बिस्किट बनाने, अभी बन रहे हैं। हाँ, और सरस्वती स्कूल के सामने, तो वहाँ उसमें बेकरी में गया तो जो बनते थे देखता हूँ पसीना गिर रहा है, नाक गिर रही है, सब गिर रहा है, उसका हाथ धोए नहीं उसने, उसके शरीर को देखोगे तो स्थिति क्या है, एक तो बाजू में भट्टा चल रहा है, फुल टाइम ठंड में पसीना गिरता है,
गर्मी की तो छोड़ दो, और वो पूरा पसीना गंदगी वाह उसके साथ वो चल रहा है, और आप वो टेस्ट और वो ब्रेड आप लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वास्तविकता तो समझो क्या है ये, मैंने मेरी आंखों से देखा, वो आप लोगों के बीच में मैंने रखा है। अभी और बहुत सारी बातें, आपने कल पूछा था टाटरी क्या है, उसका आज बोलना था लेकिन समय अपना शायद हो गया है। टाटरी की बात आप लोगों के बीच में कल रखूंगा मैं। अभी और बहुत सारी बातें रह गई है, वो भी आप लोगों के बीच में कल रखूंगा। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान, आपको लगता होगा कि आचार्य भगवान है, उनने अपने जीवन में क्या कभी कोई शोक किए कि नहीं? उनका बचपन कैसा होगा, वो किस प्रकार से अपने बचपन को उनने जिया होगा, ये बहुत उत्कंठा होती है सभी की, पूछने की भावना होती है। एक सामान्य महाराज जी का जीवन पूछते हैं तो फिर आचार्य भगवान किस प्रकार से थे, उन्होंने कैसे अपने जीवन को जिया, ये जिज्ञासा बनी रहती है। तो आपको बताएं, आचार्य भगवान ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ पाते थे, हर चीज़ को पाते तो थे, लेकिन उस पाने के माध्यम से कुछ सीखते थे। उस जमाने में दूरदर्शन तो था नहीं, टीवी तो थी नहीं, तो क्या था, और टीवी नहीं थी तो उस जमाने में आया क्या था, रेडियो आया था। तो जो रेडियो आया, अन्ना जी नया नया रेडियो ले आए। जब रेडियो लेके आए तो रेडियो जब लाए तो अब जब विद्याधर को पता चला कि ऐसे ऐसे रेडियो चलता है तो उन्होंने रेडियो चलाना प्रारंभ किया, और वो रेडियो से आकाशवाणी, ऑल इंडिया जो संवाद होता, ऑल इंडिया रेडियो, ये उसके स्टेशन को लगाते थे, और बीबीसी लंदन ये सुनते थे। देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ बहुत ध्यान के साथ सुनते थे। उन स्टेशनों को लगाकर, उनको सुनकर वो अपने ज्ञान को बढ़ाते थे, क्योंकि जिज्ञासा रहती थी कुछ नया सीखने का, कुछ नया प्राप्त करने का। और ये तो था, उन्होंने आज आपका मोबाइल, लेकिन आप कितना उपयोग कर रहे हो, कितना अच्छे के लिए, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग किया, अच्छे के लिए उपयोग किया और करा, और करने के बाद वो वैज्ञानिक संसाधन का प्रयोग तो किया, और करने के बाद बिल्कुल जब छोड़ना हुआ तो तुरंत उसको बहुत हे बुद्धि के साथ छोड़ भी दिया, अलग भी कर दिया। किसी प्रकार का अट्रैक्शन, किसी प्रकार मोह नहीं था उनको। नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, और जब सुना तो अच्छी बात सुनी। तो आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है। आचार्य श्री जैसे, आचार्य श्री की जय तो बोल रहे हैं, आचार्य श्री जैसे बनने की भावना तो है, लेकिन उनने जैसा किया, उन चीज़ों का उन्होंने लाभ लिया, लेकिन अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए लाभ लिया। हम भी ऐसे ऊपर उठाने के लाभ लेंगे, तब उनके जैसे बन जाएंगे। सभी उनके जैसे बने सी भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है, और तीर्थंकर बनने की वो कला अपने आप में आत्मसात करना है। तीर्थंकर बनने की हैसियत को प्राप्त करना है, उस पर अपने काफ़ी लंबे दिनों से चर्चा चल रही है, और उसमें शीलवत विष्णुचार 16 कारण भावनाओं में उस पर पहला बिंदु अपना चल रहा है। कौन सा? तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। अभी तो हिंसा का तांडव अपना चल रहा है, और हिंसा के तांडव में कल हमने आप लोगों के बीच में स्वीट कॉर्न, जो भुट्टा आप कहते हो, मक्का जिसे आप कहते हो, वो अमेरिकन बेबी कॉर्न भी उसको बोलते हैं, उसके विषय में आपके बीच में बात रखी थी कि वो बहुत हानिकारक है। वो हानिकारक क्यों है उसके विषय में आपके बीच में रखा था कि वो उसमें जो फ्रुक्टेज है, वो फ्रुक्टेज सभी मीठी वस्तु में रहता है, उस फ्रुक्टेज से ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो कृत्रिम फ्रुक्टेज है। उस कृत्रिम फ्रुक्टेज से 3 वस्तुएं निकलती है, एक ट्राइग्लिसराइड, एक यूरिक एसिड और एक फ्री रेडिकल्स। और इन तीनों का बताया था, एक नसों को चोक कर देता है, एक लीवर को ख़त्म कर देता है, और एक तीसरा जो बताया था वो क्या, एंजाइम को समाप्त कर देता है। उस विषय में आपके बीच में पूरी आप बात अपन ने रखी थी कि कम से कम अगर खाना भी है तो मक्के में आप पूरा मिला के ले लें, लेकिन उसको ना खाएं, वो जानलेवा बीमारी में कारण बनता है। फिर आपके बीच में अंजीर की बात रखी थी, वो अंजीर
जो एक फल नहीं है, वो तो चतुर इंद्रिय जीवों का घर है, मांस का पिंड है, वो उसके बीच में रखी थी। और फिर कल आप लोगों के बीच में बात रखी थी मैंने ब्रेड डबल रोटी, उसके विषय में रखा था। और वो ब्रेड और डबल रोटी के विषय में आपके लिए मैंने बताया था कौन कौन से नंबर E47, E481, E110 और E1104, ये चार उसमें डलते हैं। और चारों की परिभाषा काफ़ी दिनों से फिर से रिपीट कर देता हूँ, नए नए लोग आए हैं, नए नए लोग सुन लेंगे। E471 मतलब क्या, वो क्या है ई नंबर? वो जो कत्ल खानों में लोथड़े जो नीचे पड़े रहते हैं, जो गंदगी सफाई रहती है, उस सफाई के माध्यम से E471 बनता है। E481 क्या? अंडे की चर्बी और मछली के माध्यम से वो बनता है। E110 क्या? जो सुअर की अतड़ियों से बनता है। E1104 क्या? जो सुअर की चर्बी से बनता है। ये चार चीज़ें उन ब्रेड में उसमें ई नंबर की डलती रहेगी। और फिर उसके बीच में आपके बीच में रखा था तो डलता ही है। और साथ साथ में भिखारियों के द्वारा ली गई वो सूखी रोटी और सड़े हुए गेहूँ से वो ब्रेड बनता है। और यहाँ तक ये बात बोली थी, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें एक ऐसा पदार्थ डलता है पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट, वो डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो गेहूं के रंग का ही होता है और गेहूं के रंग का होना था लेकिन स्वादहीन होता है। लेकिन क्यों डाला जाता है? वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसके कारण वो ब्रेड सफ़ेद होती है, उसके कारण वो ब्रेड मुलायम होती है, उसके कारण वो ब्रेड बहुत अच्छी फूलती है, स्पंजी आती चली जाती है। और ई नंबर की बहुत सारी चीज़ें भी इसीलिए डाली जाती है क्योंकि उससे जो है आप जो ब्रेड है उसकी उम्र बढ़ती है, उसमें फफूंद नहीं लगती है, उसमें दुर्गंध नहीं आती है। लंबे समय तक टिकाने के लिए सब ई नंबर उसमें प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हैं और सभी देशों में इस पर बैन है। लेकिन भारत की विडंबना ये है कि यहाँ ये चल रहा है। इतनी बात अपन ने कल आप लोगों के बीच में करी थी। और फिर आपसे हमने कहा था कि और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। अब आपके बीच में मैं रख रहा हूँ कि बच्चे लोग तो बैठे ही हैं और बच्चे लोगों की माताएं भी बैठी हैं। तो बहुत सारे आप चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत हष्ट पुष्ट हों, बहुत मजबूत हों और बहुत ताकतवर हों। तो उनके लिए आप हॉर्लिक्स, कंप्लेन, बूस्ट, क्या कंप्लान है ना, कॉम्प्लेन है ना, बूस्ट, प्रोटेनेक्स, माइलो और न्यूट्रिशिया और मदर हॉर्लिक्स और जूनियर हॉर्लिक्स और विवा और माल्टोवा और बोर्नविटा तो हमारे ज़माने में चलता था, और सेरेलेक ये भी चलता था। ये सब देते हैं आप लोग। ये बच्चों को आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से खूब मोटे ताजे हो जाएं, थोड़ी ताकत उनमें आ जाए, ये चीज़ देते हैं। लेकिन इन सब वस्तुओं में क्या मिलता है, कभी विचार किया? ये जो ई नंबर, जो मैं पिछले दिनों में आपको पूरी डिटेल्स ई नंबर की दी थी मैंने, ये सब ई नंबर इसमें डलते हैं। ये शुद्ध मांसाहार है, ये शाकाहार नहीं है। अगर आप जैन हैं तो इन सब कंपनियों की चीज़ों को नहीं खिलाना चाहिए। 20 से 25 हजार करोड़ रुपए बाहर के लोग इन्हीं चीज़ों में आपके बीच से कमा कर ले जा रहे हैं। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं इसलिए भी, और आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो इसलिए भी। इसमें क्या करें हम अपने बच्चों के लिए? तो मैं रेसिपी आपको बता देता हूँ। वास्तविकता में अगर इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए तो 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए आप क्या करें? आप गाय का दूध लेकर उसे उबाल लें और उस दूध को फाड़ लें। उस दूध को क्या करें? फाड़ लें, जिसे आप लोग कहते हैं छेना। जिसे आप लोग क्या कहते हैं? छेना। अब वो छेना नहीं, और छेने में से जो पानी बचता है उसको वे कहते हैं। जो पानी बचता है उसको वे कहते हैं। इस वे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सबसे अधिक प्रोटीन इस वे के अंदर होता है, जिसको छेने का पानी कहते हैं। उसको छेने का, उस वे प्रोटीन को आप लें और उस वे प्रोटीन को 2 साल से लेकर
5 साल के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें और फिर उसके 1 कटोरी आप उसको ये पिला दें कि कोई ज़रूरत नहीं इन सब की। ये कंपनी की हॉर्लिक्स ये जो बोल रही है वोल्टोवा, बोर्नविटा, सेरेलैक, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। बस आप इतना सा थोड़ा सा नमक मिलाकर 1 कटोरी आप वो पिला दें। सब प्रकार की आप समझ लेना स्वस्थता का ये प्रतीक रहेगा 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए वे प्रोटीन। और मान लीजिए और बड़े हो गए तो 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए एक भिलाई के विख्यात डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दवे हैं, जिनका पूरे भारत में नाम चलता हैगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी साबित हुई है। उन्होंने कहा गेहूं का 1 भाग, चने की दाल का आधा भाग, मूंगफली का 1/4 भाग, है ना, ये ले लिया आपने। गेहूँ 500 ले लिए तो 250 ग्राम आप चना ले लें और 125 ग्राम मूंगफली ले लें। इन सबको मोटा और बारीक पीस लें और ये बारीक पीस लें, मतलब एक प्रकार से सत्तू जैसा ये बन जाएगा। और फिर इसे आवश्यकता अनुसार ताज़े गन्ने के रस में या मीठे के शुद्ध पानी उसमें मिलाकर आप देंगे। ये स्वादिष्ट भी है, सुपाच्य भी है और साथ साथ में उस बच्चे के लिए लाभकारी भी रहेगा। और एक और दूसरी प्रकार की विधि, अगर ऐसा नहीं है तो क्या, उपरोक्त विधि में चने दाल के स्थान पर आप समान मात्रा में जो भी मिला सकते हैं। आप जो मिलाकर दें तो जो भी आप अगर मिलाकर उसमें दे रहे हैं तो वो जो भी बहुत लाभकारी होगा, सुपाच्य होगा और बहुत स्वास्थ्य के लिए अधिक ऊर्जा का संचार देगा। लेकिन कम से कम अगर थोड़ा बहुत भी विवेक है तो आप इस प्रकार के जो ये बोर्नविटा है, सेरेलैक है, अपने बच्चों को ना दें। इनमें सब में ई नंबर डले हुए हैं। ई नंबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स कायम में, भले ही उसमें ग्रीन मार्क्स लगाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ग्रीन मार्क्स में अंडा नहीं आता है, चमड़ी नहीं आती है, नख आदि नहीं आते हैं। ई नंबर से बाहर रखा, मतलब ई नंबर से उसको क्या करा है, रखा है, बाहर नहीं रखा है, ई नंबर के अंतर्गत। तो इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ ठीक नहीं है। आप उसको छोड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था हम आपको कल टाटरी के विषय में बताएंगे, क्योंकि कल परसों प्रश्न आया था ये टाटरी क्या है। तो ये टाटरी का क्या सत्य है वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि नींबू का जो सत होता है उस नींबू के सत को यहाँ आप लोग टाटरी कहते हैं। तो नेचुरली ये कोई ना कोई खट्टे पदार्थ से बना होगा। आप लोगों की धारणा होगी कि कोई ऐसी खट्टी चीज़ पेड़ों पे लगती होगी, उसे सुखाया जाता होगा और उससे बनता है। इससे दूर दूर तक भी खट्टे पदार्थ से इसका कोई वास्ता नहीं है। कान खोलकर सुन लेना, ये कैसे बनता है। कोई भी इससे एक रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला असंख्य जीवों की हिंसा से बनने वाला ये पदार्थ है। कैसे, तो जो शक्कर की मिल होती है, उस शक्कर की मिल में जो सीरा होता है, उस सीरा भी कौन सा, जो गंदा सीरा होता है, जो फेंकने योग्य सीरा होता है, उस सीरे को, उस मीठे रस को लिया जाता है, जो बचा हुआ होता है उस गंदगी को लिया जाता है। उस मीठे प्रभाव में, वो जो मीठा सीरा होता है उस मीठे प्रभाव में एक बहुत बड़े मतलब बर्तन में उसको रख लिया जाता है और फिर उस बर्तन में क्या किया जाता है, 250 ग्राम लगभग कीड़ों को उसमें डाला जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।